हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.2 का परिचय। परिचय में हम क्या पढ़ेंगे? परिचय में हम वो सब बातें पढ़ेंगे जो हमारे प्रश्नावली 1.2 को हल करने में काम आएगी। तो अगर हम परिचय को अच्छे से करते हैं तो प्रश्नावली 1.2 के सारे प्रश्न जो है हमसे बहुत अच्छे से हो जाएंगे, क्योंकि हम परिचय में वही सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक क्या है हमारा? परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, यानी परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे। तो देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण लेके समझाती हूँ। जैसे कि मुझे बोला है, मेरा प्रश्न है, मैं यहाँ पे उदाहरण से समझा रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि 1/2 को मुझे परिमेय संख्या 1/2 एक परिमेय संख्या है, इसको मुझे किसी संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहले मैं एक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मान लीजिए कोई संख्या रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं, अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये परिमेय संख्या 1/2 जो हमको दी है ये धनात्मक है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, ना माइनस है ना प्लस है, मतलब इसके आगे ऑटोमेटिक है, अंडरस्टूड है हमें कि ये प्लस वाली परिमेय संख्या है। तो ये 1/2 है, तो ये क्या है? 1 से तो छोटी है। 1/2 को हम क्या समझ सकते हैं? आधा बोलते हैं इसको। तो 1/2 है जो 1 से छोटी है, इसलिए मैं इसको, तो मुझे अब क्या करना है? 0 और 1 मैंने दो चिन्ह लगा दिए यहाँ पे संख्या रेखा पर। ये दोनों तरफ मैं एरो के निशान लगा देती हूँ, संख्या रेखा है ये। तो 1/2 है, यानी मुझे कितने टुकड़े, जो ऊपर वाला देखिए ये तो होता है अंश, आपको पता ही है, और नीचे वाली संख्या जो होती है हर कहलाती है। तो हमको क्या करना है? 1 से छोटी है, 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, यानी इस 0 और 1 के बीच में ही आएगी कहीं पे ये। तो मुझे कुल कितने टुकड़े कर लेने हैं इसके? जो हर में जो संख्या लिखी होती है वो होते हैं कुल टुकड़े। 1/2 लिखा है तो 2 जो है वो क्या है? कुल टुकड़े। और ऊपर वाला क्या है? हमको ये टुकड़ा लेना है काम में। तो कुल 2 टुकड़े कर दूं मैं, 0 और 1 से कुल कितने टुकड़े करने हैं मुझे? 2। तो ये पहला टुकड़ा हो गया, ये वाला टुकड़ा पहला टुकड़ा, और ये वाला दूसरा टुकड़ा। तो पहला टुकड़ा मुझे काम में लेना है, यानी ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा होगा। तो पहला टुकड़ा काम में लेना है। कौन बता रहा है? ये ऊपर अंश वाली संख्या बता रही है 1। तो ये वाला जो है, ये बिंदु जो है, ये बिंदु कितना है? 1/2। तो मुझे यहाँ पे 1/2 को दर्शाना था, ये मैंने 1/2 दर्शा दिया। अगर इसी तरह से मुझे 1/2 की जगह मुझे मान लो कहा जाए कि 1/8, ये 0 और ये मैंने बना दिया 1। अब मुझे कहा जाए, मान लो मुझे कहा है कि 1/8 को मुझे संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो मैं कुल टुकड़े, 1/8 1 से छोटा है, तो 8 टुकड़े करने हैं। कुल टुकड़े कितने करने हैं? 8। कुल 8 टुकड़े करने हैं 0 और 1 के बीच में। तो 8 टुकड़े करने के लिए मैं कितनी लाइनें ड्रॉ करूं? छोटी छोटी 7 लाइनें। 7 लाइनें ड्रॉ करते ही वो 8 टुकड़े हो जाएंगे। देखिए कैसे, 8 लिखा है, 8 से 1 कम, 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 लाइनें छोटी छोटी ड्रॉ करी है। टुकड़े 8 हो गए। गिनते हैं टुकड़ों को। देखिए, ये पहला टुकड़ा 1, ये 2, ये 3 टुकड़े, ये 4 टुकड़े, ये 5, ये 6 टुकड़े, ये 7 टुकड़े और ये 8 टुकड़े। यानी जितना हमको टुकड़े करने को कहा जाता है, हमें उससे एक कम लाइन खींचनी होती है। अब 1/8 यानी पहला टुकड़ा लेना है मुझे, 0 से लेकर, ये जो पहला टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा आपको दिख रहा होगा, 0 से लेकर ये वाला पहला वाला टुकड़ा जो है, ये मुझे काम में लेना है 1/8। ये वाला जो है ये 1/8 है। अब मुझे आगे मान लो आपको 2/8 या 3/8 लेना, तो मैं सबके नाम लिख देती हूँ। ये 1/8 है, दूसरा वाला क्या होगा? 2/8, तीसरा टुकड़ा ये यहाँ तक, ये होगा 3/8, ये होगा 4/8, अगला होगा कितना? 5/8, अगला 6/8, अगला 7/8, और अगला जो ये 1 जहाँ पर है, इस 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 8/8 भी लिख सकती हूँ। 8/8 को मैं हल करूँगी तो क्या आएगा? 1। तो वैसे मुझे 1/8 दिखाना था, मैंने आपको सारे बता दिए। तो 1/8 कौन सा टुकड़ा है? ये वाला, ये है 1/8, ठीक है। तो ये है संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। एक और कोई उदाहरण ले लीजिए। जैसे कि मुझे बताना है जैसे मुझे
4/9, 4/9 मुझे संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो ये मैंने संख्या रेखा ड्रॉ कर ली। संख्या रेखा पर मुझे 4/9, 4/9 है तो 0 और 1 के बीच ही आएगा, क्योंकि 1 से छोटा है 4/9। तो 4/9 मुझे चौथा टुकड़ा काम में लेना है। कुल टुकड़े कितने हैं? 9। ये 9 क्या है? कुल टुकड़े। कुल टुकड़े या कुल पीसेस जो है, कितने पीसेस करने हैं मुझे? 9 करने। 0 से 1 के बीच में 9 पीस करने हैं। तो मैं कितनी छोटी छोटी लाइनें खींचूँ यहाँ पे? 8 खींच दूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइनें। ये आपको बराबर खींचनी है। मैंने हो सकता है अंदाजे से लाइनें छोटी बड़ी हो गई हो, आपको बिल्कुल डिस्टेंस जो है वो बराबर रखना है। तो कुल 9 टुकड़े हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टुकड़े हो गए। 0 से 1 के बीच में मुझे कौन सा टुकड़ा काम में लेना है? चौथा। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये चौथा टुकड़ा जो है मेरे काम का है। चौथा टुकड़ा कितना है? 4/9, ये वाला, ये 4/9 है। ठीक है, तो ये जो है हमने क्या समझा यहाँ पे? परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। इसके बाद में हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। अगला टॉपिक क्या पढ़ लेते हैं हम? दूसरा टॉपिक ही, दो ही टॉपिक है यहाँ पे। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। तो कोई भी हमको दो परिमेय संख्याएं दे रखी है, उनके बीच में हमको कोई परिमेय संख्या निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे उदाहरण के लिए मैं देती हूँ, जैसे मैंने दिया कि 3/10, मान लीजिए एक है 3/10 और दूसरी है 7/10। दो परिमेय संख्या है 3/10 और 7/10। इनके बीच में हमको 3/10 और 7/10 के बीच हमको मान लीजिए 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है। ये हमारा मान लीजिए प्रश्न दिया हुआ है। इसी तरह के प्रश्न होंगे प्रश्नावली 1.2 में। तो हमको दिया है 3/10 और 7/10 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालिए। तो देखिए क्या होगा, हम ऐसे सीधा देखें तो 3/10 और 7/10 के बीच में 4/10, 5/10, 6/10, ये 3 परिमेय संख्या तो हमको साफ दिख रही है। कौन कौन सी? 4/10, 5/10 और 6/10। ये तो 3 तो हमको दिख रही है, लेकिन हमको कितनी निकालनी है? 10 निकालनी है। 3 से हमारा काम नहीं होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, ये तो हमने सिर्फ ऐसे ही उदाहरण के लिए निकाल के बताइए, हमको 10 निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 3/10 इधर है और इधर है 7/10, इनके बीच में निकालनी है। तो जब भी हमें ऐसा करना होता है, हमें क्या कर लेना है, अंश और हर देखिए इसका हर क्या है? 10 है, दोनों का हर जो है 10 है। सबसे पहला काम होता है हमें हर को समान बनाना, लेकिन हर तो पहले से ही यहाँ पे 10-10 है। तो हम क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे किसी भी समान संख्या से गुणा करना है। तो ऊपर नीचे मान लीजिए मैं 10-10 से गुणा कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैं ऊपर नीचे 10-10 से गुणा कर रही हूँ। तो ये कितना हो गया? 30 और ये हो गया 100। ये कितना हो गया? 70 और ये हो गया 100। अब हमारे पास में दो परिमेय संख्या क्या आ गई, जिनके बीच में हमको परिमेय संख्या निकालनी है। एक तरफ तो आ गया 30/100 और दूसरी तरफ आ गया 70/100। इनके बीच में हमको संख्याएं लिखनी है, परिमेय संख्याएं 10 लिखनी थी। अब हम बहुत सारी संख्याएं हैं हमारे पास में, आप कितनी भी लिख सकते हैं। 31/100 लिख दीजिए, 32/100 लिख दीजिए, 33/100 लिख दीजिए, 34/100। हमको 10 चाहिए, अभी हम 10 ही लिख रहे हैं। और अभी यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी सारी परिमेय संख्याएं हो गई है। तो यहाँ पे हम जितनी चाहें उतनी 70 तक जो है हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारी संख्याएं हो गई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रश्न में हमको पूछिए 10, 38, ये 39/100, ये 40/100। इस तरह से हम कहाँ तक लिख सकते हैं इनको? 70/100 तक लिख सकते हैं। तो ये हो गया किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमको प्रश्न दिया है -2 व 0, इनके बीच में
मान लीजिए पूछा है 5 परिमेय संख्या लिखनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, -2 और इधर है 0, इन दोनों के बीच में हमको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो अगर हम सीधा देखें तो हमारे को कितनी मिल रही है, -2, और उसके बाद में हम -1 लिखेंगे और फिर 0, तो सिर्फ 1 की आ रही है संख्या हमारे पास में, हमको 5 निकालनी है या मान लीजिए 10 निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर देंगे। तो ये मैंने किया, तो ये आया -20/10, और यहाँ पर आया, इसको भी मैंने ऊपर नीचे 10 से गुणा किया। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 0 ही आता है। तो ये कितना आ गया, 0। यानी हमारे पास में अब दो संख्याएं क्या हो गई जिनके बीच में परिमेय संख्या निकालनी है, -20/10 और इस तरफ है 0, इनके बीच में हमको निकालनी है। तो -20 से हमको 0 की तरफ जाना है, संख्या रेखा पर हमको इस तरफ जाना है, दाईं तरफ। तो -20 के बाद में इधर क्या आएगा, -19/10, -18/10, फिर क्या आ जाएगा, -17/10, -16/10, -15/10। इस तरह से हम 0 तक बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। तो ये 2 टॉपिक थे जो हमने पढ़ लिए। इसके बाद में प्रश्नावली हम हल करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 का हल देखने के लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।